हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 3 अगस्त दिन रविवार है, वही हिंदी में सावन और शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि में की गई है वृद्धि। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस भर्ती के लिए 25 अगस्त 2025 तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 अगस्त थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 25 अगस्त कर दिया गया है। वहीं फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हुई थी। यदि आप योग्य हैं और अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो esv.mp.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने रेलवे के 11,000 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, जिससे रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। दोस्तों, इन 4 परियोजनाओं पर करीब 11,169 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के 13 जिलों में रेल लाइन बिछेगी और यह रेल लाइन 574 किलोमीटर लंबी होगी। इससे रेल यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी हो गई है। दोस्तों, देश भर के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार करीब 9 करोड़ 70 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जारी किए हैं। इस प्रकार प्रत्येक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यदि किसी किसान के खाते में एसएमएस अलर्ट नहीं आया है या अब तक राशि दिखाई नहीं दे रही है तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार तकनीकी कारणों से बैंकिंग प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि किस्त आपके लिए जारी हुई है या नहीं। इसके लिए आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना होगा। इसके बाद फार्मर कॉर्नर पर जाएं, फिर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें। स्टेटस में पेमेंट सक्सेस या फिर FTO जनरेटेड दिखे तो समझो कि किस्त जारी हो चुकी है। आप बैंक जाकर यह पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, प्रख्यात कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर लगे हैं गंभीर आरोप। यह आरोप लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत चंदन ने लगाए हैं। डॉक्टर चंदन ने कहा कि शास्त्री जी धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहे हैं। दोस्तों, उनके इस बयान से सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है। इस मामले को तूल पकड़ता देख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भ्रामक जानकारियों से बचने की अपील की है, लेकिन हकीकत क्या है यह तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही जाने। दोस्तों, कॉलेज छात्रों के लिए जरूरी खबर है। यदि आप कॉलेज में प्रवेश लेने जा रहे हैं तो यह खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में इस साल प्रवेश प्रक्रिया में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। यूजी अर्थात अंडर ग्रेजुएट और पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई है, जिन पर अब 14 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि आपने अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो 14 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। यह खबर उन छात्रों के लिए अच्छी है जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। दोस्तों, इस साल मध्य प्रदेश के यूजी और पीजी कॉलेजों में कुल 7,48,000 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से अभी तक 3,98,000 सीटों पर प्रवेश हुआ है, जबकि 3.5 लाख सीटें अभी भी खाली हैं। कुल मिलाकर 12th के बाद कोई भी डिग्री नहीं लेना चाहता, सभी लोग डिप्लोमा लेना चाहते हैं, इसलिए यूजी और पीजी में सीटें खाली रह जाती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों को जल्द मिलेगी बिजली, इससे 33,000 घर होंगे रोशन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल इलाके मालवा और निमाड़ के 33,000 घरों से जल्द ही अंधेरा गायब हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नयन ग्राम अभियान के तहत इन घरों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 179 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। यह योजना प्रदेश के इन 14 जिलों में लागू होगी, जिससे यहाँ के 33,000 घर रोशन होंगे। दोस्तों, इस योजना का फायदा मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ के 14 जिलों को मिलेगा। इनमें धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर आदि शामिल हैं। इन जिलों में जो इलाके आदिवासी बाहुल क्षेत्र में आते हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा, अर्थात कुल 33,000 घरों में यह बिजली पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि अभी तक यहाँ पर बिजली के खंभे भी नहीं गड़े हैं, लेकिन अब ये घर जल्द ही बिजली से रोशन होंगे। दोस्तों, हेडमास्टर और प्रिंसिपल ने खेला है गजब का खेला।
मामला छतरपुर जिले का है। छतरपुर जिले में ब्रिटिश शासन में स्थापित छतरपुर के नौगांव शहर की शिक्षा संस्कृति का प्रतीक रहा आदर्श माध्यमिक विद्यालय अब इतिहास बन गया है। लगभग 95 वर्षों से संचालित इस स्कूल का अस्तित्व बिना किसी विभागीय स्वीकृति अनुमति के सांदीपनी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस स्कूल में पढ़ने वाले 391 छात्र अब सीएम राइज स्कूल में ट्रांसफर हो गए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि न तो जिला शिक्षा अधिकारी, न तो अनुमोदन समिति और न ही संकुल प्राचार्य को इसकी जानकारी दी गई। यह फैसला विद्यालय के प्रधान अध्यापक और सांदीपनी विद्यालय के प्राचार्य ने आपस में कर लिया और इस स्कूल को सांदीपनी स्कूल में मर्ज कर दिया, जो शिक्षा विभाग की प्रक्रिया का महाउल्लंघन करता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है बड़ी घोषणाएं। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीहोर जिले को दी है बड़ी सौगात के तहत उन्होंने सीहोर जिले के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 1600 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने भूमि आवंटन के आशय पत्र भी उद्योगपतियों को वितरित किए। कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का निवेश करने पर प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि रोजगार परक कारखाना लगाने पर सरकार उद्योगपतियों को बिजली, पानी, भूमि सहित अन्य छूट भी देगी। साथ ही इसमें काम करने वाली महिलाओं को प्रतिमाह 6000 रुपए और पुरुषों को 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 10 साल तक दी जाएगी। इस प्रकार लाडली बहनों तथा लाडले भाइयों को मिलेगी बड़ी सौगात। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा है निशाना। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश की आंगनवाड़ियों के बुरे हाल हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु के 25 लाख से अधिक बच्चे बौने हैं और 16 लाख से अधिक बच्चों का वजन औसत से कम है, अर्थात ये सभी कुपोषित हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि करीब 41 लाख बच्चे उचित पोषण आहार की कमी से पूरी तरह विकसित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार को इस मामले की खबर क्यों नहीं है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कुपोषित बच्चों के लिए संतुलित पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री ने किया है वैद्य आपके द्वार योजना ई संजीवनी पोर्टल का शुभारंभ। अब आम लोगों को मिलेगा घर पर इलाज। दोस्तों, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति पर भरोसा करने वालों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक नई सुविधा शुरू की है। आयुष मंत्रालय ने वैद्य आपके द्वार अंतर्गत ई संजीवनी पोर्टल की शुरुआत आज की है। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुक्रवार को किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार के निर्देशानुसार यह सुविधा पूरे देश में एक साथ ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रही है और अब यह सुविधा मध्य प्रदेश में भी प्रारंभ की गई है, जिसका लाभ अब प्रदेश वासियों को मिलेगा। आपको बताते चले कि वैद्य आपके द्वार योजना के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य के लिए टेलीमेडिसिन ऐप द्वारा आप मोबाइल पर घर बैठे आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको प्ले स्टोर से टेलीमेडिसिन ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।